नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं गौरव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे 18 जून का करंट अफेयर। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन हिट कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए खेलो इंडिया योजना के तहत 8 राज्यों में किन खेल सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो वह किस, इसकी फुल फॉर्म क्या है? खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। अब यहाँ हम समझ लेते हैं कि खेलो इंडिया योजना आखिर है क्या। इस खेलो इंडिया योजना की जो स्थापना है वो की गई थी 2018 में। 2018 में खेलो इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था कि खेलों की स्थिति को सुधार करने के लिए ये जो योजना है इसमें 3 योजनाओं को शामिल किया गया है। राजीव गांधी खेल योजना, शहरी खेल संरचना योजना तथा प्रतिभा खोज योजना। 3 योजनाओं को मर्ज करके ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत बहुत 1000 प्रतिभावान जो खिलाड़ी होंगे उनको हर साल शामिल किया जाएगा। हर साल 1000, जिन्हें 8 वर्ष तक 5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और इसी योजना के तहत 20 ऐसे यूनिवर्सिटी को चुना जाएगा जिनको उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बनाना होगा, राइट। और इसमें जो ये बच्चे हर साल इस कार्यक्रम के तहत 20 करोड़ बच्चों को शारीरिक फिटनेस अभियान में शामिल किया जाएगा। 20 करोड़ बच्चों को, कौन सी? 10 से 18 वर्ष की आयु के 20 करोड़ बच्चों को शारीरिक फिटनेस अभियान में इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। और इस योजना में यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन की उम्र होती है 8 से 12 वर्ष। 8 से 12 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ये ध्यान रखिए कि 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए, खेलो इंडिया योजना के तहत ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की गई, जिसका पहला संस्करण न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था 2018 में। और इसका दूसरा जो संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हुआ वो 2019 में आयोजित जनवरी के महीने में होता है हमेशा, तो पुणे में महाराष्ट्र। और तीसरे का आयोजन हुआ 2020 में गुवाहाटी असम में। चलिए, इतना बहुत है खेलो इंडिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश के 75वें दिवस परेड में भाग लेने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त दल को रवाना किया गया है? तो ये है रसिया। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। एशिया महाद्वीप में पड़ता है रसिया। यहाँ की जो करेंसी क्या है वो है रूबल। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मुशिस्तिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में बहरीन में एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा वर्ष 2021 में चौथे एशियाई युवा पैरालंपिक खेलों की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो ये बहरीन। बहरीन मिडिल ईस्ट का कंपनी है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इसकी कैपिटल है मनामा। क्या है इसकी कैपिटल? मनामा। और यहाँ की जो करेंसी है वो बहरीन दीनार है। कौन सी? बहरीन दीनार। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, राइट। चलिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये झारखंड की राजधानी रांची में किया गया है। तो झारखंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को। आपको पता है उस समय 3 राज्य बने थे इसी 2000 में। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। 1 नवंबर 2000 को कौन बना? छत्तीसगढ़। 9 नवंबर 2000 को कौन बना? उत्तराखंड। इस चीज़ को ध्यान रखें। अभी हम बात करें तो झारखंड में कितने? 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर विधानसभा की 81 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं। झारखंड की हम बात कर लेते हैं। यदि बात करें कि झारखंड के गवर्नर कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू यहाँ के क्या है? गवर्नर। सीएम तो हेमंत सोरेन यहाँ के क्या है? सीएम। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की बंगाली और भोजपुरी।
और अन्य भी कई सारी यहाँ की एडिशनल लैंग्वेज हैं। यदि हम बात करें स्टेट एनिमल की झारखंड के, तो स्टेट एनिमल क्या है? एलिफेंट। यहाँ का स्टेट बर्ड की बात करें तो कोयल यहाँ की स्टेट बर्ड है। स्टेट फ्लावर की बात करें तो पलाश है। स्टेट ट्री की बात करें तो साल है। राइट। यहाँ पर यदि आप देखना चाहो कि झारखंड में इंपॉर्टेंट क्या क्या नेशनल पार्क भी हैं कुछ। बेतला नेशनल पार्क है यहाँ का, झारखंड का बेतला नेशनल पार्क है। यहाँ पर एक डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में ही है। पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दिस इज ऑल अबाउट झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर है 5। भारतीय एयरटेल कंपनी समेत अन्य के द्वारा निवेश से चर्चा में रहे स्टार्टअप कंपनी लट्टू मीडिया, इसको ध्यान रखें। स्टार्टअप कंपनी क्या है? लट्टू मीडिया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है शिक्षा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो वो बना है यूपी। राइट। यूपी मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है। अच्छा, मनरेगा के बारे में जान लीजिए कि मनरेगा की पहली बात तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको मूल नाम ये नहीं था, मूल नाम इसका नरेगा था। इसको जो 2 फरवरी 2006 को इसको लागू किया गया था। 2009 में इसका नाम हुआ था मनरेगा। ध्यान रखिए, पहले इसका नाम क्या था? नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा को ही हम बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, एक ही बात है, इसको ध्यान रखिएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आती है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत क्या होता है? 100 दिन का, एक वित्त वर्ष में कम 100 दिन के कार्य की क्या दी जाती है? गारंटी दी जाती है, जिसमें 1/3 वुमेन्स का होना क्या होता है? अनिवार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में ऑपरेशन डेजर्ट चेज किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ये आपको पता होना चाहिए। तो ये राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान राज्य है। राइट। चलिए राजस्थान के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या जानना चाहिए आपको। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अभी जो गवर्नर हैं राजस्थान के वो कौन है? कलराज मिश्र। राइट। सीएम की यदि हम बात करें तो सीएम यहाँ पर कौन है? अभी वर्तमान में राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत। ये पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें आपको। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की क्या है। राजस्थान की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। विधानसभा की सीटें हैं राजस्थान में 200, लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 10। राइट। यहाँ के हम बात करें यदि स्टेट एनिमल की बात करें तो वो है कैमल और चिंकारा, 2 हैं। ठीक है, चिंकारा हिरन, चिंकारा एनिमल हो गए। यहाँ का बर्ड की बात करें तो गोडावन यहाँ का स्टेट बर्ड है, गोडावन स्टेट बर्ड है। स्टेट फ्लावर है रोहिड़, स्टेट फ्लावर की रोहिड़ा क्या है? रोहिड़ा। और स्टेट ट्री यहाँ का क्या है? खेजरी, खेजरी यहाँ का स्टेट ट्री है। और गेम स्टेट गेम की बात करें तो बास्केट बॉल है। और यहाँ का जो एक लोक नृत्य है वो बहुत ही फेमस है, पूछा जाता है एग्जाम में राजस्थान में, तो घूमर। ध्यान रखिएगा। राजस्थान में आपने देखा होगा कि बहुत ही कुछ फेमस थार का डेजर्ट है, ये भी पता होना चाहिए। घाटेश्वर महादेव टेम्पल है चित्तौड़गढ़ में। जंतर मंतर है जोधपुर में। माउंट आबू है सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। माउंट आबू का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। ठीक है, इस माउंट आबू पर ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। ध्यान रखें, कीप इट इन योर माइंड, दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है यहाँ पर। अच्छा, इस राजस्थान में कुछ हम देख लेते हैं नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क है यहाँ पर, डेजर्ट। केवलादेव घाना नेशनल पार्क है। रणथंभौर नेशनल पार्क है। सरिस्का नेशनल पार्क है। दिस इज ऑल अबाउट राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टाफ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की है? तो ये शुरू की है आईसीआई बैंक ने। इस आईसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, आईसीआई बैंक की। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। 1994 में बड़ौदरा में इसकी स्थापना हुई थी, तो वहीं इसका हेडक्वार्टर है। मुंबई में भी इसका वर्किंग हेडक्वार्टर है, इसको ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? हाल ही में बेल्जियम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये बोल रहा है कि हाल ही में बेल्जियम में भारत का राजदूत किसको नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले हमें इसका आंसर क्या है? संतोष झा को। बेल्जियम की राजधानी आपको पता होना चाहिए कि बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम ब्रसेल्स है, राइट। यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी के बारे में पता होना चाहिए। तो बेल्जियम है, यूरो यहाँ की क्या है? करेंसी है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है 10th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, ये हाल ही में रज पर्व कहाँ मनाया गया? तो रज पर्व जो होता है हमेशा मनाया जाता है, ये 3 दिवस का पर्व होता है। तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया गया, राइट। उड़ीसा राज्य में रज पर्व ये 3 दिन चलता है। मिथुन संक्रांति के समय ये मनाया जाता है, ठीक है। इस समय ऐसा माना जाता है कि भगवान जो जगन्नाथ हैं उनकी पत्नी भूदेवी क्या होती हैं? रजोशला हो जाती है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का समय होता है उनका, तो उस समय ये मनाया जाता है। इस 3 दिन के उपलक्ष्य में लोग वहाँ के कोई भी काम, मतलब खेती की जुताई वगैरह नहीं करते हैं, राइट, समझिए। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आज का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? हाल ही में किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट की शुरुआत की है? कौन से प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? प्रोटेक्ट, राइट। चलिए तो ये है आपका फेसबुक। कौन सा है? फेसबुक। चलिए फेसबुक के बारे में जान लीजिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है फेसबुक का? तो कैलिफोर्निया में, राइट। फेसबुक का हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2004 में हुई थी कंपनी की, और इसका जो सीईओ है वो है मार्क जकरबर्ग। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या कहता है? किस राज्य ने कोविड-19 की वजह से सबरीमाला मंदिर में उत्सव को रद्द कर दिया है? सबरीमाला, तो ये है केरल राज्य। ध्यान रखिए जो केरल में ही क्या है? सबरीमाला मंदिर केरल में है। केरल के बारे में जान ली। केरल की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल के अभी जो सीएम हैं वो हैं पिनारई विजयन। कौन है? पिनारई विजयन। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, राइट। चलिए यहाँ की हम बात कर लें। विधानसभा की सीटें हैं 41, लोकसभा की सीटें हैं 20, राज्यसभा की सीटें हैं 9, और ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की मलयालम, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ की जो एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश और तुलु, यहाँ की एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है। यदि हम बात करें केरल के स्टेट एनिमल की बात करें तो वो है एलिफेंट। स्टेट बर्ड की बात करें तो ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल। और फ्लावर की बात करें तो है यहाँ का कनी कोन्ना फ्लावर है, स्टेट फ्लावर। फ्रूट की बात करें तो जैक फ्रूट। अच्छा, ये जैक फ्रूट तमिलनाडु का भी स्टेट फ्रूट है। और यहाँ का जो स्टेट ट्री की हम बात करें तो वो है कोकोनट। कोकोनट यहाँ का क्या है? स्टेट ट्री है। अच्छा, और कुछ जानना है यदि आपको कर्नाटक के बारे में तो देख लीजिए, यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क वगैरह भी हैं। अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। एराविकुलम नेशनल पार्क है, एराविकुलम नेशनल पार्क है। मथिकेट्टन नेशनल पार्क है, मथिकेट्टन नेशनल पार्क है। पंपाडुम सोला नेशनल पार्क है। कौन सा? पंपाडुम, पंपाडुम सोला नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में ही है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी कहाँ है? केरल में ही। तो दिस इज ऑल अबाउट केरल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हाल ही में उड़ीसा की किस नदी में 500 वर्षीय पुराना जलमग्न मंदिर मिला है? तो ये है महानदी। महानदी में क्या है? अभी हाल ही में उड़ीसा की किस नदी में 500 वर्षीय पुराना जलमग्न मंदिर? तो वो है महानदी। ये जो महानदी है वो कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है, छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक के दक्षिणी भाग से छत्तीसगढ़ में ये सिहावा के पास से निकलती है, ठीक है, और उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी की, इस महानदी पर
कि आपको ध्यान रखना है, हीराकुंड बांध परियोजना जो कि उड़ीसा में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महानदी की हसदो, जो सहायक नदियां हैं, हसदो, माद, ईव, जोकिंग, तेल, ये इसकी क्या है, सारी सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या कहता है, किस राज्य की सरकार ने आईटी पेशेवरों के लिए कर्मो आईटी पेशेवरों के लिए कर्मोभूमि नामक पोर्टल लॉन्च किया है। कर्मोभूमि, ठीक है, इसको ध्यान रखें। किस राज्य की सरकार ने आईटी पेशेवरों के लिए कर्मोभूमि नामक नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है ये पता होना चाहिए, कोलकाता। इसका जो पश्चिम बंगाल का दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। यहाँ के जो गवर्नर हैं अभी वो हैं जगदीप धनखड़, और यहाँ के सीएम ममता बनर्जी हैं, ये पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ की पश्चिम बंगाल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है बंगाली और इंग्लिश, राइट। और यहाँ देख लें, यदि हम स्टेट एनिमल की बात करें यहाँ के, तो फिशिंग कैट, फिशिंग कैट यहाँ का स्टेट एनिमल। स्टेट बर्ड की बात करें तो स्टेट बर्ड है यहाँ का किंगफिशर। और यहाँ का फ्लावर की बात करें तो फ्लावर है यहाँ का नाइट जैस्मिन, जैस्मिन यहाँ का क्या है, स्टेट फ्लावर है। और ट्री कौन सा है यहाँ का, चैटिन यहाँ का। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल में भी कुछ नेशनल पार्क, एक तो बुक्सा नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है यहाँ पश्चिम बंगाल में, बुक्सा, बुक्सा नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क है। गुरुमारा नेशनल पार्क है, गुरुमारा नेशनल पार्क है। नोरा वैली, नोरा वैली नेशनल पार्क है। सिंगालीला, सिंगालीला नेशनल पार्क है। और सुंदरबन नेशनल पार्क है। तो ये हो गया, दिस इज अबाउट वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, आईएमडी द्वारा जारी किए गए विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? ठीक है, तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में रैंकिंग है भारत की इस साल 43। फर्स्ट नंबर पे है इसमें सिंगापुर, ध्यान रहना चाहिए। आईएमडी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, आईएमडी। ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके साथ हर साल ये रिपोर्ट जारी की जाती है, और ये 1989 से ये रिपोर्ट जारी कर रहा है। तो आज हमने इस वीडियो में आज के 15 क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। ऐसे हमारा शायद कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, राइट। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि हमें क्या सुधार करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।